हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि आपकी फ्रेंड और होस्ट। हाँ जी फ्रेंड, आज मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ। आज मैं गई एक्सरसाइज कर रही थी। मुझे अचानक से अपने दादाजी की याद आई। मेरे दादाजी तो जो थे वो नेचुरल चीज़ों पे बहुत फोकस किया करते थे। जैसे कि वाटर है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को खाना चाहिए, आर्टिफिशियल और बाहरी चीज़ों को कम खाना चाहिए। मेरे दादाजी रेस्टोरेंट का फूड कभी खाते ही नहीं थे, वो सिर्फ होममेड फूड खाते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो 98 ईयर्स की होके हम लोग के पास थे 98 ईयर्स तक। उसके बाद उनकी वो गए भगवान के पास। लेकिन 98 ईयर्स तक उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उनको ना डायबिटीज़ थी, ना हार्ट की प्रॉब्लम थी, ना बीपी की प्रॉब्लम थी। और वो एब्सोल्युटली हेल्दी थे। वो इसलिए हेल्दी थे क्योंकि वो खाने के मामले में बहुत चूजी थे। वो सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाते थे। एक उनका फिक्स रूटीन था, उस फिक्स रूटीन को ही फॉलो करते थे। और जितना भी हो सकता है वो फ्रूट्स पे रहते थे। और वाटर इनटेक की हालत ये थी कि मेरे दादाजी मॉर्निंग में उठते थे और ब्रश करने से पहले करीबन 3 लीटर वाटर वो पीते थे एक बार में, वन गो में। और पूरे दिन में वो 7 से 8 लीटर पानी पीते थे। तो उनका जो रूटीन था वो इतना फिक्स था और इतना डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक हेल्दी वे में हम लोग के साथ थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो आजकल की जनरेशन है वो सारी क्या करती है, फास्ट फूड पे है, प्रिजर्वेटिव फूड्स खा रही है, कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है। हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद प्रोटीन शेक लेते हैं एनर्जी ड्रिंक के लिए। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ जो सप्लीमेंट हो उसकी, आपकी प्रोटीन शेक की या हेल्थ ड्रिंक की सप्लीमेंट हो, तो उसको सर्च किया जाए और उसको पिया जाए। आजकल हम लोग बच्चों को भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की हेल्थ ड्रिंक्स देते हैं। कभी आपने चेक किया कि क्या सच में वो हेल्थ ड्रिंक उस लायक है, उस वर्थ है? क्योंकि बहुत सारे केमिकल पड़े रहते हैं। क्या आप बच्चों को केमिकल्स दे रहे हैं? तो केमिकल्स ना देके कुछ हेल्दी चीजें दी जाए, कुछ ऐसी जो आपके बच्चों को दिया जाए और आपको भी सेटिस्फैक्शन हो कि बच्चे आपके केमिकल्स नहीं खा रहे हैं। और आप भी प्रोटीन शेक की जगह पे कोई ऐसा शेक ले सके, हेल्थ ड्रिंक ले सके जो आपको हेल्थ बेनिफिट भी दे, न्यूट्रिएंट बेनिफिट भी दे, और पीने में भी टेस्टी हो, फटाफट बनने वाला हो, और घर में अवेलेबल भी हो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सत्तू का शेक। सत्तू मीन्स बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम को चने की दाल भी बोलते हैं, चना भी बोलते हैं। चने को रोस्ट किया हुआ, रोस्ट करके उसको ग्राइंड किया हुआ फॉर्म है। और उसके अंदर क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका ड्रिंक कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग हेल्दी फ्लेवर से किचन में चलते हैं और वहाँ जाके बनाते हैं हेल्दी सत्तू का हेल्थ ड्रिंक। चलिए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेल्दी फ्लेवर किचन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि आज का हीरो हमारा जो है वो है सत्तू। तो मैंने यहाँ पे सत्तू ले लिया है, जो कि हमें 200 ग्राम मीन्स 2 चम्मच यूज़ करना है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा हनी। ये सारे इंग्रेडिएंट जो सत्तू के अलावा हैं वो सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और उसमें सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। लेकिन मैं इसको बता रही हूँ इम्यूनिटी बूस्टर जैसा, तो मैं इसमें वो सारी चीज़ें डालूँगी जो इम्यूनिटी को इन्हेंस करने का काम करती हैं। जिसमें मैंने डाला है हनी एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि आपको बताया मैंने कि एनर्जी बूस्टर बना रही हूँ मैं, तो एनर्जी देने का काम करता है हनी। और हम यहाँ पे शुगर का यूज़ नहीं कर रहे, रिफाइंड शुगर। जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि रिफाइंड शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो लॉन्ग रन में रिफाइंड शुगर की जगह पे आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं। हनी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर नेचुरल शुगर। दूसरा है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स लेमन फ्लेवर के लिए भी डाल रही हूँ, और प्लस विटामिन सी का अच्छा सोर्स है और इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करेगा, इसलिए मैंने लेमन भी डाल रही हूँ उसमें। फ्लेवर के लिए मैंने चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट लिया। ब्लैक सॉल्ट जो है वो हार्ट के लिए और शुगर वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये सही अमाउंट में आपको सोडियम भी देता है और आपके बीपी को हाई भी नहीं करता है।
तो बेस्ट है कि आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह पे रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट का प्रयोग करें। और मैं आपको अपने जो हीरो है, आज का हीरो हमारा सत्तू, उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोटीन शेक की जगह पे सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ आपको। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोटीन जो है वो 22 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 22 अमीनो एसिड मोती की तरह से आपस में जुड़े होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन जो बनता है वो सब खाद्य पदार्थों में सारे 22 अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। कंप्लीट प्रोटीन हर कोई नहीं होता, हर फूड प्रोडक्ट नहीं होता। बहुत कम फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि मीट प्रोडक्ट है। लेकिन मीट प्रोडक्ट के साथ क्या है, उसका फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा जो ये सत्तू है उसके अंदर भी 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बैलेंस 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन इसका फैट कंटेंट केवल 100 ग्राम में केवल 2 है, 2 ग्राम फैट। तो फैट कंटेंट काफ़ी कम है हमारा इसमें। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि 100 ग्राम सत्तू अगर आप ले रहे हैं, वैसे तो 100 ग्राम आप लेंगे नहीं, सिर्फ 20 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम सत्तू में केवल 164 कैलोरी होती है, प्रोटीन 9 ग्राम होता है, फैट 2 ग्राम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट 27 ग्राम होते हैं। तो देखा जाए तो सत्तू जो है वो अपने आप में बैलेंस डाइट है। उसको अगर आप खा रहे हैं तो बैलेंस डाइट है, फैट फ्री है और एनर्जी बूस्टर है। सत्तू की क्वालिटी बताऊं तो सत्तू की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि सत्तू जो है टमी फिलिंग होता है। आप उसको खा लीजिए, सत्तू को ब्रेकफास्ट में आप एक ग्लास सत्तू का शेक पी रहे हैं या प्रोटीन शेक सत्तू का बन रहा है वो पी रहे हैं और उसके साथ 2 बनाना ले रहे हैं, वो कंप्लीट आपका ब्रेकफास्ट है। आपको अलग से ब्रेकफास्ट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा टमी फीलिंग होता है कि अगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले लिया है तो आपको मिड मील की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट लंच खाएंगे, इतना ज़्यादा फीलिंग होता है। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है क्योंकि प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन बॉडी के सेल्स को, जो टूटे फूटे सेल्स होते हैं उसको फिर से रीजनरेट करने का काम करती है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको फिर से मेंटेन करने का काम भी सत्तू के थ्रू किया जा सकता है। मसल्स बिल्डअप करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन शेक की जगह पे अगर आप सत्तू शेक ले रहे हैं तो ये आपके मसल को बिल्डअप करने का काम करेगा और प्रोटीन शेक से ज़्यादा अच्छा करेगा। प्रोटीन शेक में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टोटली नेचुरल है ये। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करने से पहले अगर सत्तू का ये एक ग्लास शेक पीते हैं तो टमिक फीलिंग तो रहेगा ही, आप एक्सरसाइज भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। आपकी एक्सरसाइज की जो क्वालिटी है, आप कम से कम 1 घंटा अगर जिम कर रहे हो, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं फील होगी। इम्यूनिटी पावर करता है, इम्यूनिटी बूस्टअप करता है कि ऐसा कि मैंने बताया आपको कि प्रोटीन का रिच सोर्स है और हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर जो है वो कंटिन्यूअस काम कर रही होती है। उसको बार बार एनर्जी की ज़रूरत होती है, बार बार उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको टिश्यू मेंटेन करने के लिए। तो ये सत्तू जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में भी। नेक्स्ट, ग्लूटेन फ्री है। अगर आप डाइट पे हैं और ग्लूटेन फ्री डाइट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि अगर आप मॉर्निंग में सत्तू पी ले रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं, या आप डिनर में सत्तू पी ले रहे हैं 1 ग्लास तो आपको कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं, तो टमी फिलिंग है। दूसरा, ये ग्लूटेन फ्री है, आपको कोई भी आपकी डाइट में कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो सोचिए, छोटी सी चीज़, छोटा सा सत्तू का 2 चम्मच काफ़ी काम का है। तो चलिए बनाते हैं सत्तू का प्रोटीन शेक। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ 20 ग्राम, दैट्स ऑल। 20 ग्राम हमें लेने हैं सत्तू, ब्लैक सॉल्ट 1 और 2 पिंच, जैसा कि आप खाना चाहो फ्लेवर के लिए। चाट मसाला भी फ्लेवर के लिए अगर आप खाना चाहो तो आप लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि
शहद शुगर की जगह पे लोहा, ये हेल्दी है। और लेमन का प्रयोग ज़रूर करो क्योंकि लेमन विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। बस कुछ नहीं, अब तो बन गया। मिनिमम 2 मिनट्स के में बनने वाला बेस्ट फूड। इट्स रेडी। बहुत सारे लोग इसमें हरी मिर्च डाल के भी पीते हैं। हरी मिर्च विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको हरी मिर्च का प्रयोग भी करना है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रेड चिली फ्लेक्स मत डालो क्योंकि हेल्थ वाइज रेड चिली फ्लेक्स जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। सो इट्स रेडी। अब हमारा ड्रिंक तैयार है, तो चलिए हम पीते हैं इसको और पता करते हैं कि ये कैसा है। हाँ जी, ये देखिए हमारा ड्रिंक तैयार है। यमी यमी हमारा शेक। ये प्रोटीन शेक जो है वो हेल्दी तो है ही, वो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। और इसको आप भी बनाइए, पीजिएगा और पीने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फ्लेवर आपको कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ये इजी और आसान रेसिपी। थैंक यू, बाय बाय।